हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का वन शॉट है ये, ठीक है। और इस वन शॉट के बारे में मैं अगर आपको बता दूं, थोड़ी थोड़ी सी बातें बता दूं कि ये जो डिटेल्ड वन शॉट है एक तो सबसे पहले, ठीक है ना, और इसकी लेंथ 2.5 से 3 घंटा मैंने लिखा है, लेकिन 2 घंटे के राउंड ही खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा चैप्टर है। पहले चैप्टर बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ठीक है, बट अब इस चैप्टर को बहुत ही छोटा कर दिया गया है। सीबीएसई ने साफ साफ सिलेबस में लिखा है कि भैया एरिया अंडर सिंपल ज्योमेट्रिकल कर्व्स, ठीक है। और पहले कभी एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन भी हुआ करता था। तो इसी हिसाब से नई एनसीईआरटी जो है वो भी रिड्यूस कर दी गई है ना। नई एनसीईआरटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी एक्सरसाइज हटा दी गई हैं। और इस पर्टिकुलर ये क्योंकि डिटेल्ड वन शॉट है, तो ये चैप्टर ओवरव्यू के लिए, यानी कि जिस बच्चे ने आज तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा उसको इस डिटेल्ड वन शॉट करने से पूरा चैप्टर ही हो जाएगा उसका, है ना। उसको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिसने पहले कर रखा है ना, उसका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे हम लोग, सभी। इनफैक्ट एरिया बिटवीन कर्व एंड अ लाइन और एरिया बिटवीन टू कर्व्स का भी मैं आइडिया दे दूंगा, है ना। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। सो एक रफ आइडिया दे दूंगा मैं, एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया दे दूंगा आपको। सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, पीवाईक्यूज जो रेलेवेंट है वो कर रहे हैं, बेसिकली वो पीवाईक्यू कर रहे हैं जो रेलेवेंट है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से आने लायक है ना। क्योंकि पहले वाले सिलेबस में तो काफ़ी कुछ था जो पीवाईक्यू में भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब वो सिलेबस ही हट गया तो डेफिनेटली वो पीवाईक्यू भी किसी काम के नहीं है। इसके अलावा हम इसके अंदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर जो इनइक्वालिटी वाले, जो एरिया वाले क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करके चलेंगे, ठीक है ना। सो हालांकि काफ़ी कुछ कवर करके चलेंगे। सो टोटल आई थिंक 12 क्वेश्चंस आज मैं इस वन शॉट में आपको कवर करूंगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी आई वुड रिकमेंड कि यार एक तरीके से हॉलिस्टिक कंप्लीट चैप्टर कंप्लीशन के लिए आप जो है वो ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो वहाँ से आराम से आपका केस स्टडी टाइप से लेके एमसीक्यू टाइप से लेके और सभी फॉर्मेट, असर्शन, रीजन से लेके और सभी फॉर्मेट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी बुक जो है, एवरी पीवाईक्यू, एवरी सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो कवर हो जाएगा आपका। सो इट्स अ वेरी गुड कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस बुक, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर का जो नाम है ना। सो बेसिकली एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल, है ना। सो इंटीग्रल का इस्तेमाल क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो यहां पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारी कैसे मदद करता है ना, बेसिकली क्या यूसेज उसका हो सकता है। तो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही सिंपलेस्ट एक फिगर लेके चलता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। सो देखिए, ये लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। सो आज तक जो है हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करते आए हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ऐसे। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हुआ था, हम लोग किसी इंटरवल में इंटीग्रेशन करते हैं ना, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, यानी कि हम किसी इंटरवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो बेसिकली जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर हम लोग फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या दे देता है, हमें एरिया अंडर दिस कर्व, हमें ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिल जाता है, वो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिल जाता है, ठीक है ना। कैसे मिलता है, क्वेश्चन ये है कि कैसे मिलता है। सो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसका भी एक इंटरप्रिटेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मिलता है ना। इस कुछ को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ से, है ना, यहाँ से, ये बेसिकली वाई एक्सिस है। सो यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस दूरी पे, अगर बच्चों x डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लूँ, है ना, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लूँ, ठीक है।
और इसकी जो चौड़ाई है स्ट्रिप की वो है dx, है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है बच्चों, dx। dx क्यों रख रहे हैं चौड़ाई, बेसिकली डेल्टा x, है ना। डेल्टा x से स्मॉल जो डेल्टा x से भी एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है उसी के रेफरेंस में dx हो गई। सो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो बच्चों, सोचो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, कहने लगा सर ये रेक्टेंगल नहीं है ट्रेपेजियम है। अरे भाई मेरी बात सुन, ले एक काम कर, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो है देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ यहाँ पे, तो जितना ये वाला एरिया कम है, ठीक है, ठीक है, जितना मैंने ये वाला एरिया ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया उतना ही ये वाला एरिया कम भी कैलकुलेट कर लिया। राइट है क्या, क्लियर है क्या। सो बेसिकली ये है तो एक रेक्टेंगल ही, ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेपेजियम भी है लेकिन अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो जितना बेसिकली मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं उतना ही कम भी ले रहा हूं, है ना। सो बेसिकली एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो बेसिकली मेरे को चाहिए लेंथ, ठीक है ना, मेरे को चाहिए लेंथ। अब देखिए यार, लेंथ मिलेगी फंक्शन से, है ना, क्योंकि जब मैं x रखूंगा तो ये लंबाई कितनी होगी, fx जितनी होगी। ये लंबाई कितनी होगी, fx जितनी। x रखने पे मुझे लंबाई जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, fx मिलेगी, ठीक है। सो fx dx बेसिकली क्या है बच्चों, fx dx यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो गया। ये ऐसी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो गया, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। आप अपने एसएसटी में भी पढ़ते हैं ना, इंटीग्रिटी, एकता, है ना। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। सो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स का एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक जोड़ रहे हैं। ऐसी इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हम लोग x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और ऐसे हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया मिल जाता है, यानी कि हमें एग्जैक्टली एंटायर ये एरिया मिल जाता है। हालांकि ये वन शॉट है तो डिटेल में जाने का स्कोप नहीं था, बट स्टिल मैं फिर भी डिटेल में गया, ठीक है। सो यहाँ से अपने पास एरिया आ गया। सो ऐसे करके इस डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें इस पर्टिकुलर कर्व के नीचे का एरिया मिल गया। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया है, ठीक है। अब इसी के अंदर बच्चों क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, यहां तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं और मैं ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड 2-3 कॉन्सेप्ट लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, क्या यहां पे मैं लिख रहा हूं कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर देयर इज अ फंक्शन y इक्वल टू fx, ठीक है ना, और मुझे x इक्वल टू a से लेके मुझे x इक्वल टू b तक का एरिया चाहिए, मुझे x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक एरिया चाहिए, देन दिस एरिया, है ना, अंडर कर्व, दिस एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू fx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल क्लियरली कम आउट एज इंटीग्रेशन फंक्शन fx dx फ्रॉम a टू b, ठीक है। सो एक ये तो वही जो बात हमने पीछे लिखी है उसी बात को हमने दोहरा के यहां पे लिख दिया है, उसी बात को हमने दोहरा के यहां पे लिख दिया है। अब बात ये समझिए कि हमेशा फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x नहीं होता, है ना, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं होता, x इन टर्म्स ऑफ y भी होता है ना, x इन टर्म्स ऑफ y भी होता है। सो बेसिकली बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। समटाइम्स योर फंक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू fy, राइट। और मैं यहां पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोग अब ये जो एरिया है ऑन दी y एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन दी y एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक। सो ये वाला जो एरिया है बच्चों, सो ये एरिया कैसे आ जाएगा, इट इज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व x इज इक्वल टू fy ऑन y एक्सिस। अच्छा ये अंडरस्टूड है कि x इक्वल टू fy के अगर अंडर एरिया मैंने लिख दिया है, अंडर कर्व लिख दिया, अगर मैंने अंडर कर्व लिखा है तो डेफिनेटली ऑन y एक्सिस की ही बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ।
भैया अगर x इक्वल टू एफ वाई के नीचे मैं बात कर रहा हूँ है ना, अंडर x इक्वल टू एफ वाई, सो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मैं y एक्सिस पे बात कर रहा हूँ। हालांकि आप चाहें तो ऑन y एक्सिस लिख भी सकते हैं। फ्रॉम y इक्वल्स टू a से y इक्वल्स टू b तक कितना एरिया आ जाएगा बच्चों? इट इज एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए यहां पे जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसकी विड्थ कितनी थी? dx थी। यहां पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी? डेफिनेटली dy होगी, राइट? राइट है बच्चों। सो एफ वाई डी वाई फ्रॉम y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b, और ये अंडरस्टूड है, ये y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b लिखना भी अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शन एंटायरली y का है तो लिमिट्स भी y की ही होंगी, ठीक है ना। सो ऐसे करके हम लोग इन दो कंडीशंस में एरिया निकाल सकते हैं, इन दो कंडीशंस में। ये बहुत बेसिक सी बात है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है। फटाफट से दोनों कॉन्सेप्ट बच्चों नोट करिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है ना, वो होगा नेगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो फटाफट से नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक तीसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है नेगेटिव एरिया का। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स देयर कुड बी अ सिचुएशन, क्या कि आपके पास लेट्स से y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा हो, ठीक है, और मुझे ये देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, x इक्वल्स टू a यहां है, यहां x इक्वल्स टू b है, और यहां x इक्वल्स टू c है, और मुझे ये एंटायर एरिया चाहिए बच्चों, मुझे ये एंटायर एरिया चाहिए। तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि यार ये दो एरिया हैं, मैं इनको दो टुकड़ों में निकाल लूं। लेट्स से दिस इज एरिया A1 एंड दिस इज एरिया A2, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया देखिए, और कर्व जो है अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, राइट है बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझने की वाली बात ये है कि ये y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स जो आपका कर्व है, ये जो कर्व आ रहा है ना, एग्जैक्टली कौन से वाला? ये वाला जो कर्व है। सो ये y इक्वल टू एफ एक्स ही चलता आ रहा है, यानी कि ये वाला कर्व भी y इक्वल टू एफ एक्स ही हुआ। नाउ अगर मुझे शेडेड एरिया चाहिए, अगर मुझे बच्चों शेडेड एरिया चाहिए, मुझे अगर शेडेड एरिया चाहिए, शेडेड एरिया से मतलब ये जो मैंने क्रॉस कर रखा है, सो बेसिकली रिक्वायर्ड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया की अगर मैं बात करूंगा, सो रिक्वायर्ड एरिया में मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एरिया A1 प्लस A2 दोनों निकालूंगा, एंड हैंस मैं A1 एरिया में एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लूंगा लेकिन वर्टिकल है ना, dx विड्थ की। यहां पे भी मैं dx विड्थ की एक वर्टिकल स्ट्रिप ही लूंगा, ठीक है। सो इसका मतलब एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। देखिए a से लेके b तक आपका एरिया A1 आया, फिर b से लेके c तक आपका एरिया क्या आया भैया? एरिया A2 आ गया। नाउ अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि क्योंकि x एक्सिस के बिलो यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये y की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये जो एफ एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, यानी कि x एक्सिस के बिलो आपका ये जो इंटीग्रेशन है, राइट है, क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया तो एरिया नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव एरिया है यानी कि जो भी एक्स एक्सिस से बिलो, यानी कि जो नेगेटिव एरिया है, मैं उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा और एक मॉडुलस रखूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को पता चलता है कि जब जब नेगेटिव एरिया आने वाला होगा, जब जब एक नेगेटिव एरिया आएगा, तब उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलस साइन पुट करके उस एरिया को पॉजिटिव बना के तब ऐड करूंगा, राइट है। जो भी आपका आंसर आए, बस एक बात ध्यान रखना कि एंड में आप स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख दें, राइट। उससे पता चलता है कि आप एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि एरिया जो है वो यूनिट स्क्वायर में आते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट लिखना इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ठीक है, इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड, ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअली जो मेन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से देखें तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भैया इंटीग्रेशन के इस्तेमाल से हमें एरिया मिल जाता है, इंटीग्रेशन के इस्तेमाल से हमें एरिया मिल जाता है, कैसे मिलता है ये हमने आपको फील कराया। उसके बाद हमने आपको दो कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, ठीक है, एंड एक तीसरा कॉन्सेप्ट लिखवाया है कि भैया जब नेगेटिव एरिया होगा वी विल पुट अ मॉडुलस देयर, ठीक है ना, टू मेक इट पॉजिटिव, और तब जाके हम उसे किसी फर्दर किसी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये हमने आपको तीन चीज़ें बताई है।
अब देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट कोनिक सेक्शन की फिगर्स आएंगी, पैराबोला, एलिप्स आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस आएंगी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स आएंगी। अगर मैं सबको अभी पढ़ाने बैठ जाऊं तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ना कि क्लास 11th, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। 11वीं के जो वो टॉपिक्स हैं, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, है ना, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो मैं एक साथ डायरेक्ट ना पढ़ा के जैसे जैसे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट आती जाएगी वैसे वैसे मैं चीज़ें कवर करता हुआ चलूंगा, ठीक है, वैसे वैसे मैं चीज़ें कवर करता हुआ चलूंगा। फिलहाल फटाफट से बच्चों प्लीज़ इसको नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा, एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे ही हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सर्कल और किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं और लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए जरा मैं आपको बता देता हूं। तो सर्कल, है ना, सर्कल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो हमने सर्कल की, देखिए सर्कल का हमने बहुत ही बेसिक एक बात पढ़ी थी कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसी होती है। अगर एक सर्कल जिसका सेंटर h, k है एंड जिसकी रेडियस r है, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती थी, वेयर एक्स वाई इज द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना। एक्स वाई क्या है? एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है, ठीक है, ओके, एनी पॉइंट, इट इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा, ये तो सर्कल की वो इक्वेशन हुई जब आपको क्या गिवन हो, आपको सेंटर गिवन हो, राइट, और आपको रेडियस गिवन हो। लेकिन सर्कल आपका कैसा भी हो सकता है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे भी हो सकता है। सर्कल का सेंटर कहाँ हो सकता है? ओरिजिन पे भी हो सकता है, और रेडियस उसकी आर हो सकती है। तो उस केस में सर्कल की जो इक्वेशन है, तो एच और के की जगह तो क्या ले लेगा? 0 0 ले लेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास बच्चों दो सर्कल की क्या आ गई हैं? इक्वेशंस आ गई हैं ना, इक्वेशंस आ गई है। सो दिस इज सर्कल, एनी पॉइंट एक्स वाई इज व्हाट? बेसिकली एक्स वाई, देखिए इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन होता है कि कोई भी पॉइंट एक्स वाई का आपस में रिलेशन, है ना, तो एक्स वाई का रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन, ठीक है ना। सो एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, ठीक है। सो इट इज अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर है। तो सर्कल के हमने दो तरह के इक्वेशन लिखवा दी हैं, और यहां पे हम लिख भी देते हैं, है ना। ये सर्कल की कौन सी इक्वेशन है? विथ सेंटर एच के एंड रेडियस आर, ठीक है। ये सर्कल की वो इक्वेशन है जब सेंटर एच के पे और रेडियस आर होती है। और ये सर्कल की कौन सी इक्वेशन है? जब आपका सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर होती है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों सर्कल के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस पढ़ाता हूं मैं आपको, है ना, स्ट्रेट लाइंस। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में बताता हूं आपको मैं। अब देखिए स्ट्रेट लाइंस, हालांकि सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइंस में बताऊंगा आपको कि देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है बच्चों, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है x इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये y एक्सिस की इक्वेशन बता दी मैंने आपको, ये x एक्सिस की इक्वेशन। अच्छा, कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन अगर आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या है? ये वाली डिस्टेंस, है ना। लेट्स से ये डिस्टेंस c है, तो आप इसको y इक्वल टू c लिख सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन के हर पॉइंट पे x चेंज भले ही होता रहे, लेकिन, है ना, x भले ही चेंज होता रहे लेकिन y तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। सो दैट्स वाई इस लाइन की जो इक्वेशन है वो रहेगी y इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सी लाइन है?
ये बेसिकली कौन सी लाइन है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और कोई भी लाइन अगर आपकी लेट्स से वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सो वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है ना, उनको अपन लिखते हैं एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ये एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं अपन, ठीक है। और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये लेट्स से मैं मान लेता हूँ -1 -2 हो गई, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू -2 हो गई, ठीक है, ये x इक्वल टू -2 हो गई। अब इस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है ना, तो -2, y1 -2, y2, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा -2 ही रहेगा। सो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज व्हाट, बेसिकली किस फॉर्म की होती है वो? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्म की होती है ना, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भैया इट इज बेसिकली इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्म, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब स्ट्रेट लाइंस में मैंने पहले आपको बताया कि x एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है और y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनरल इक्वेशन, जो जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, है ना, वो बेसिकली किस किस तरीके की फॉर्म्स लेती हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, फटाफट से देखिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन बताने जा रहा हूं, ठीक है, टाइप फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, है ना। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, एक चीज आप समझेंगे, सबसे पहले तो आप स्लोप को समझें बच्चों, है ना, सबसे पहले तो आप स्लोप को समझें। हालांकि इतनी स्लोप को जानने की नीड नहीं है, आप हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं वो है एक रफ फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। सो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक बात आपको समझने की है कि कभी भी एक लाइन अगर ऐसे है तो उसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, एक लाइन अगर एक्स एक्सिस ऐसे है, एक लाइन अगर ऐसे है, तो इसका स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो कैसा है? एक्यूट है, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस हमारे पास ऐसा है और कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो क्योंकि थीटा कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा हो जाता है? नेगेटिव होता है ना। स्लोप देखिए, स्लोप कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब 0 होता है? जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है, ठीक है ना। जब एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनता है तो स्लोप पॉजिटिव, ठीक है ना। और जब एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये बात सभी को पच गई होगी, ठीक है ना। इसी रेस्पेक्ट में रफ फिगर बनाने के लिए मैं छोटी सी बात लिखवा रहा हूं कि बेसिकली y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में ये होता है स्लोप और ये होता है भैया इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस पे टुकड़ा, ठीक है ना। अब बच्चों इसके चारों केस देखना, अगर स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन देखना बेटा कैसी होती है। स्ट्रेट लाइन होती है ऐसी, क्योंकि ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी तो थीटा एक्यूट एंगल बनेगा तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे जो टुकड़ा है वो भी कैसा है? पॉजिटिव टुकड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे ही टुकड़ा कटा है, ठीक है, क्लियर है। सो यहां पे स्लोप अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो c भी पॉजिटिव हो गया और स्लोप तो लाइन का पॉजिटिव है ही, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसकी दूसरी फिगर में अगर मैं बात करूं, स्लोप पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसी स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना, इसके बारे में देखेंगे, जरा इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं तो देखिए इंटरसेप्ट आपका जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव हो गया, है ना, नेगेटिव हो गया, और आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। आप चाहें तो ये वाली चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रफ फिगर में इसकी नीड पड़ती है ना, रफ फिगर में नीड पड़ती है ना, एक हम लोग रफरी फिगर बना पाते हैं, है ना। अगर आप रफ फिगर डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो कि जैसे वो 10वीं क्लास में बनाते थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वैसे ही बना सकते हो। स्लोप नेगेटिव बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनने की वजह से स्लोप तो नेगेटिव हो गया, स्लोप तो नेगेटिव हो गया बच्चों,
बट इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और एक चौथा केस कौन सा बनेगा भैया, इट इज स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। इन दैट केस बच्चों हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी हो जाएगी। अब देखिए स्लोप तो नेगेटिव हो ही गया इसमें, है ना, स्लोप तो नेगेटिव हुआ ही है, राइट, स्लोप तो नेगेटिव हुआ ही है, ठीक है, बट इंटरसेप्ट भी नेगेटिव अपना हो गया है। सो यानी कि ये चारों की चारों फिगर्स जो मैंने आपको बताई हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में ये बता रही है कि कब किस सिचुएशन में हमारी लाइन कैसी होगी, है ना। सी क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस पे टुकड़ा होता है। तो जिन बच्चों ने थोड़ा 11वीं क्लास में थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है उनको तो आइडिया लग ही गया होगा। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर्टिकुलर जो ये मैंने स्लोप और इंटरसेप्ट वाली बात बताई है, आप इसको एक बार को इग्नोर भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, चलें आगे। चलिए अब हम लोग, क्योंकि हमने सर्कल की क्वेश्चंस पढ़ ली हैं दोनों, उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लिया है, हमने फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी पढ़ लिया है, स्लोप के बारे में जान लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। सबसे पहले तो सर्कल को समझिए, इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा भैया, ओरिजिन पे 0 0, और रेडियस कितनी होगी बच्चों 2, क्योंकि हमने किससे कंपेयर किया इसको, हमने इसको इससे कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि भैया रेडियस इसकी होगी 2 और सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन पे। सो यहां से हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सर्कल हमने बना लिया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। नाउ वो कह रहा है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल से बाउंडेड होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0। देखिए अब लाइन x इक्वल टू 0 कौन सी है बच्चों, लाइन x इक्वल टू 0 ये है, राइट, एंड x इक्वल टू 2 कौन सी है बच्चों, लाइन ये वाली है, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 लाइन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। x इक्वल टू 2 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, और x इक्वल टू 2 कहाँ है, x1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो x इक्वल टू 2 लाइन ये होगी, ठीक है। और हमें क्या कहा गया है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस सर्कल, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। सो टेक्निकली जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अपन हटा दें, उसको हम लोग हटा दें क्या, ठीक है, उसको हम लोग हटा सकते हैं भैया, जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। अब हमें ये एरिया निकालना है बच्चों, है ना, ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए हमें लिमिट्स तो साफ साफ पता है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेट करना है, बट किसको, इस कर्व को। ये कर्व कैसा है, अब देखिए ये कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, है ना, 4। सो बेसिकली वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये कर्व ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान समझिएगा, इसी कर्व को फर्दर हम लोग जो है इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, इसी कर्व का। अब देखिएगा बच्चों, ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y जो है वो आपका बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो बेसिकली जो फंक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो फंक्शन ये होगा, है ना। वो कहाँ से आता है, आता सर्कल की इक्वेशन से ही है, बट हमने अब फंक्शन लिया है। अब हमारे पास फंक्शन है, x की लिमिट्स हैं, ठीक है ना। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया निकालने के लिए बच्चों, ये एरिया निकालने के लिए बच्चों, ये वाला एरिया निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, राइट, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा, और x की ही लिमिट्स होंगी 0 से 2 तक, ठीक है ना, क्लियर है क्या। नाउ अब ये हमारे पास साफ साफ क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये एक फॉर्मूला होता है ना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं मैं आपको। सो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट इज x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, है ना, प्लस सी, है ना, बट डेफिनेट के केस में प्लस सी तो आएगा नहीं। सो ये फॉर्मूला भी जिन बच्चों को नहीं आता है वो एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, इसको मैंने लगाया तो यानी कि x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, एंड यहाँ पे मैंने लिमिट्स लगा दी बच्चों, कितनी, इट इज फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, 0 to 2। सो ये वाला
जो हिस्सा है इसको तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को लिमिट लगानी है। तो अपर लिमिट रखूंगा, देखिए 2/2 और √4 - 2 का स्क्वायर 4। ओहो, ये पूरी क्वांटिटी तो 0 हो गई। 4/2 2 साइन इनवर्स 2/2, ठीक है, माइनस, अब समझिएगा, अब मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ तो 0/2 √4 - 0 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, देखिए ये क्वांटिटी पूरी की पूरी 0 हो गई, 4 - 4 0। अच्छा, 0 इंटू एनीथिंग, ये क्वांटिटी पूरी पूरी 0 हो गई, और साइन इनवर्स 0 0 होता है तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये क्वांटिटी भी 0 हो गई। सो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 2 साइन इनवर्स 2/2, यानी कि साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, साइन इनवर्स 1 होता है आपका π/2, तो यानी कि π/2 हमने यहाँ पे लिखना है। और π/2 जैसे हम लिखेंगे तो 2 से 2 गया, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, पाई स्क्वायर यूनिट्स। देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप भी था, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते थे, बेसिकली पाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 भी कर सकते थे, क्योंकि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल था, तो आंसर वैसे भी पाई आ जाता। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता तो हमें इसको ऐसे ही निकालना है ना, तो हमें इसको ऐसे निकालना है। वैसे तो ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है ना, तो πr²/4 कर देंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ये ऐसे तब करना है जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव टाइप है तो हमें इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये 1 शॉट है, लेकिन स्टिल जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो भले ही 1 शॉट हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक ही पढ़ना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। चलें आगे, क्या आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे? चलिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज नोट करते भी चलिए आप, है ना, नोट करते भी चलिए। और ये देखिए ये इसी फंक्शन से उत्पन्न हुआ है, ये y जो है वो इसी फंक्शन से, क्योंकि सर्कल था, सर्कल की इक्वेशन ये थी, और सर्कल की इक्वेशन से जो है आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है, ठीक है। सो इक्वेशन से हमने फंक्शन ऑब्टेन किया है, ठीक है। सो फटाफट से इसको नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। अब ये क्या है, ये एक पैराबोला है, तो अपने को पैराबोला थोड़ा समझना पड़ेगा ना, कि पैराबोला कैसे कैसे होते हैं। तो आओ चलो जी वापस चलते हैं थ्योरी पे ही, और अपना पैराबोलास कवर कर देते हैं ना। तो कोनिक सेक्शन में हमने सर्कल कवर कर दिया, अब पैराबोला कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो इलिप्स पे क्वेश्चन आता है, पैराबोला पे है ना, सर्कल पे, हाइपरबोला पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, सो इसलिए वो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, ठीक है। सो पैराबोला की अगर मैं बात करता हूँ तो पैराबोला देखिए 4 तरीके के होते हैं, है ना। सो मैंने चारों तरीके के लिख दे रहा हूँ, x² = 4ay, राइट, एंड x² = -4ay। और ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ज़्यादातर ही देखिए, ये वाले तो फिर भी कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर जो आपको पैराबोला देखने को मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं ना, y² = 4ax और y² = -4ax, ठीक है। ये 4 तरह के पैराबोला जो है होते हैं, इन चारों का ओरिएंटेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो पैराबोला में बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस कहाँ होता है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, ये वो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए ओवरव्यू चाहिए, है ना, बेसिकली फिगर का आइडिया चाहिए कि फिगर एग्जैक्टली कैसी होगी। सो फिगर का आइडिया लेना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड रीजन है उस तक पहुँच सकें और रीजन निकाल सकें, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखिए, ये जो 4a क्वांटिटी है इसकी बात समझिए, ये एक लेंथ होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, 4a क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए y जो है इसको अगर आप पॉजिटिव ले लें, ठीक है, या y को नेगेटिव ले लें, तो x तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा ना, है ना। तो बेसिकली ये जो पैराबोला है भाई, क्योंकि 4a तो पॉजिटिव ही है ना। अब समझिए y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, यानी कि x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आनी है, तो ये पैराबोला राइटवर्ड पैराबोला हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया? राइटवर्ड पैराबोला, ठीक है, राइटवर्ड पैराबोला, ठीक है। क्लियर है क्या? उसके बाद आगे चलते हैं, इस वाले पैराबोला को देखते हैं। अब देखिए 4a लेंथ जो है आपकी पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है। अब y की आप पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे y की आप नेगेटिव वैल्यू लो, है ना, x की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा तो नेगेटिव रहेगी x की वैल्यू तो, है ना। तो यानी कि यहाँ से आपको
लेफ्टवर्ड पैराबोला मिल जाता है ना। ये है आपका लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जरा इसको देखेंगे ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को। ना यहाँ पे देखो x की वैल्यू पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, 4a तो पॉजिटिव ही, सो इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y हमेशा आप क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। y आपको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है, सो ये अपवर्ड पैराबोला है। ये हमने आपको इसलिए इस तरह की शेप बना दी। ठीक है, याद करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। फिर अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पे, सो x की वैल्यू पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, y तो आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, राइट। सो इसका मतलब क्या है, ये आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा भैया, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये आपको मिल गया डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बोल दो। तो ये चारों पैराबोला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, अगर नीड पड़ी तो दूंगा। ठीक है, अगर नीड पड़ी तो ज्ञान दूंगा। ठीक है, अनटिल अनलेस बेफालतू में ज्ञान लेके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो ये पैराबोलाज आप इनकी प्रोफाइल याद रख लो कि भैया ऐसे ऐसे पैराबोला, ये सारे के सारे पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, 0 0 से पास करते हैं, है ना, ऑरिजिन से पास करते हैं। आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है ये, कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा आ जाएगा भैया, y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, सो यानी कि आपको क्या मिल गया भैया, एक राइटवर्ड पैराबोला मिल गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, सो ये आपका कैसा हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया। ठीक है, पैराबोला। एंड द y एक्सिस, तो y एक्सिस ये हो गई आपकी, एंड द लाइन y इक्वल टू 3, तो लाइन y इक्वल टू 3 कैसी होगी बच्चों, ये है ना, y इक्वल टू 3। अब देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको एग्जैक्टली कौन सा एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, y एक्सिस, पैराबोला एंड लाइन y इक्वल टू 3। तो बेसिकली आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए आपको। सो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे ज्यादा सुटेबल क्या रहेगा, बेसिकली x को y की टर्म्स में चेंज करना, यानी कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि y का फंक्शन बनाना, और ये लिमिट जो है वो y इक्वल टू 0 से लेके और y इक्वल टू 3 तक चलेगी। ठीक है ना, और सही मायने में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो रेलेवेंट जो फिगर है आपकी, रेलेवेंट जो फिगर है, ठीक है, जो रेलेवेंट फिगर है वो आपकी क्या है, ये फिगर रेलेवेंट है। सो टेक्निकली जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, इट इज वाई स्क्वायर अपॉन 4 को ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कहां से लेके कहां तक, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक। सो ये हो जाएगा भैया आपके पास 1/4 y क्यूब अपॉन 3, राइट, एंड फ्रॉम 0 टू 3। नाउ 3 को बाहर ले लेंगे तो 1/3 चौक 12, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सो इसका मतलब 3 तिया 9 तिया 27/12, दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आंसर कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 चौक 12, है ना, सो 9/4। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, समझ में आ रही है चीजें आपको। बस एग्जैक्टली ऐसे ही चीज़ों को लर्न करते चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस वन शॉट के अंदर, है ना। अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चंस करे हैं, अभी हमें 10 और क्वेश्चंस करने हैं। सो जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे, देखिए अभी तक का जो समय था उसमें हमने कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताया, क्वेश्चंस कम करे हैं, लेकिन आगे का जो समय है उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। चलिए तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए जैसे एक इलिप्स आ गया हमारे पास, ठीक है। सो इलिप्स के केस में यहीं पे बता देता हूं मैं आपको। देखिए इलिप्स की इक्वेशन होती है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इलिप्स की, ये इलिप्स की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और मैं आपको इलिप्स का एरिया भी बता देता हूं। एरिया अंडर इलिप्स कितना होता है, एरिया अंडर इलिप्स का एक फॉर्मूला भी होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो आप पाई इंटू सेमी मेजर लेंथ इंटू सेमी माइनर लेंथ दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। सो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द इलिप्स भी हो जाएगा। इलिप्स का फिगर कैसे बनाते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है, सब लोगों को पता तो है ही कि ये इलिप्स कैसा होता है, चपटा हुआ सर्कल होता है।
सो बेसिकली अभी हमें नहीं पता कि x के नीचे की वैल्यू बड़ी है, यानी कि a बड़ा है कि b बड़ा है, अभी हमें कुछ नहीं पता, बट मैं सिंपली बता रहा हूं आपको कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि जो x के नीचे आता है ना, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि x के नीचे हमारे को क्या मिल रहा है, प्लस a और माइनस a, ये इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमको प्लस ए और माइनस ए इंटरसेप्ट। सो लेट्स से प्लस ए हमारा ये है, ठीक है, राइट, यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारी प्लस ए है, तो माइनस ए इंटरसेप्ट हमारा ये हो गया, ठीक है, फिगर हमें आइडिया होनी चाहिए, राइट है। उसके बाद यहां पे देखिए बच्चों बहुत ध्यान से कि वाई एक्सिस के नीचे हमारे को क्या मिल रहा है, प्लस बी और माइनस बी इंटरसेप्ट मिल रहा है, ठीक है ना। सो वाई एक्सिस के नीचे भी अपने को क्या मिल रहा है भैया, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो थोड़ा सा इलिप्स बना के चलते हैं, चपटा हुआ सर्कल, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है, ए बड़ा भी हो सकता है, तो जैसा ए और बी की वैल्यू होगी वैसी फिगर होगी। तो ये प्लस बी हो गई, ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनस बी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है क्या। सो ऐसे एक्स एक्सिस के नीचे ए इंटरसेप्ट लेंगे, इंटरसेप्ट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है ना, ठीक है, टुकड़ा। सो एक पॉजिटिव टुकड़ा, एक नेगेटिव टुकड़ा, ठीक है, ऐसे करके ले लिया। इन 4 पॉइंट्स को जब हम लोग बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया इलिप्स, है ना, दिस इज द इलिप्स। और इस इलिप्स ये हमने किस इक्वेशन से ड्रॉ किया है इलिप्स, इस इक्वेशन से ड्रॉ किया हमने इलिप्स, ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है क्या। चलिए अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, है ना, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। अब इलिप्स के अंदर का एरिया निकालती है ना, इलिप्स के अंदर का एरिया मतलब क्या चाहिए हमको, हमको टेक्निकली ये पूरा एरिया चाहिए। अब देखिए सर्कल के अंदर का एरिया होता तो पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया पूछते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, बट ये इलिप्स के अंदर का एरिया कैसे निकालें, आज तक निकाला नहीं है ना, तो उसी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्री, कि सिमेट्री देखो, जितना एरिया यहाँ है उतना ही एरिया यहाँ है, उतना ही एरिया यहाँ है, और उतना ही एरिया यहाँ है, क्योंकि इलिप्स क्या है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, जितना पहले क्वाड्रेंट में उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में, उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में, उतना ही चौथे क्वाड्रेंट में। तो टेक्निकली हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया वो कितना आ गया, वो 4 ऑफ ए आ गया। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया बच्चों, इट इज 4 ऑफ ए, है ना, 4 टाइम्स ए, है ना। तो जब 4 गुना ए आ गया तो मैं फोकस कहां कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ पहले क्वाड्रेंट पे, यानी कि मैं अब कहां फोकस कर रहा हूं, यानी कि टेक्निकली देखिए मैं कहां पे फोकस कर रहा हूं। इस फिगर को अगर मैं फिर से क्लोन बना दूं इसका, तो मैं कह रहा हूं कि मेरा रिक्वायर्ड एरिया मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ इतने पे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैं फोकस कर रहा हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस कर रहा हूं, है ना। और ये है आपका x इक्वल्स टू 0 और ये है आपका x इक्वल्स टू a, है ना, फ्रॉम द फिगर ये है आपका x इक्वल्स टू a, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। अब मेरे को क्या चाहिए भैया, आपके हिसाब से मुझे क्या चाहिए, आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ मुझे क्या चाहिए होगा। अब मुझे इस एरिया को निकालने के लिए ये y चाहिए, ये y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, ये y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं लेके कैसे आऊं, देखिए रिक्वायर्ड एरिया मेरा 4 टाइम्स a है, रिक्वायर्ड एरिया मेरा 4 टाइम्स a है, राइट। इस एरिया का 4 गुना मेरा रिक्वायर्ड एरिया है ना। जो इलिप्स का एरिया है, जो मेरा टेक्निकली इलिप्स का पूरा टोटल एरिया है वो 4 गुना a है। लेकिन ये a कैसे लेके आऊं, जब मेरे को इस कर्व की प्रोफाइल मिल जाए। देखिए मुझे इस कर्व की प्रोफाइल तो पता नहीं, मुझे ये फंक्शन तो पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मुझे ये पता है कि यार ये y इक्वल टू एफ एक्स कहाँ से आ सकता है, क्योंकि मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है, मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है। तो यहां से मैं फंक्शनल इक्वेशन भी निकाल दूंगा, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, देखो बहुत ध्यान से, ये मैं लिख दूंगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, स्क्वायर रूट लेने वाला हूं बोथ साइड, सो प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस। देखिए जब एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है ना बच्चों, तो स्क्वायर रूट लेते समय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा। सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया, ये वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है भैया, वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, तो यानी कि
मैं नेगेटिव साइड को ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास जो फंक्शन आना था वो कैसा आ गया, वो कैसा आ गया बच्चों, बहुत ध्यान से बताओ। इट इज b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है। सो कहां से आया, आया इलिप्स की इक्वेशन से, ये आया इलिप्स की इक्वेशन से बस। अब देखो बेसिकली रिक्वायर्ड एरिया कैसा हो जाएगा, 4 टाइम्स ए। ये एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक बच्चों, फ्रॉम 0 टू ए तक, है ना, 0 टू ए तक। अब जरा समझना, ये 4b अपॉन ए कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया। नाउ ये फॉर्मूला कितना है, सिंपल, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, राइट, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है, और लिमिट फ्रॉम 0 टू ए। अब जरा लिमिट पुट कर दो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। इट इज 4b अपॉन ए, इट इज, जब मैं a रखूंगा तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये 0 हो जाएगा। अरे जब मैं a रखना हूं, जब मुझे पहले अपर लिमिट रखनी है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो यानी कि डायरेक्ट ये वाली क्वांटिटी लिख दूं, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, फिर मैं क्या रखने जा रहा हूं, 0 रखने जा रहा हूं, है ना, माइनस 0। सो 0 इंटू एनीथिंग तो 0, एंड और ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 भी 0 ही हो जाएगा। तो 0 रखने पे देखो 0 इंटू एनीथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0। तो यानी कि अब मैं आगे कुछ नहीं रख पाऊंगा, है ना, यहीं तक रख पाऊंगा, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया मैंने। उसके बाद बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 4b अपॉन ए, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों, पाई बाई 2। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया, और ये इस ए से ये ए खत्म हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में काट सकते हो, अभी मत काटो, अभी मत काटो, आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में काट सकते हो, ठीक है, अभी मत काटो चाहे, ठीक है, अभी मत काटो। सो 2 से 2 कट गया, 4, ए से ये कट गया, और पाई ए बी। सो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका बच्चों, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इलिप्स के अंदर का जो एरिया होता है वो पाई इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स होता है, वो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इलिप्स के अंडर एरिया निकाल पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कल को क्वेश्चन बदल बदल के दे सकते हैं, एक ए स्क्वायर की जगह आपको 3 स्क्वायर रख देंगे, बी स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर रख देंगे, उससे क्या हो जाएगा, है ना, ए और बी की वैल्यू बदल बदल के आपको देते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से नोट करेंगे, है ना। सो यहाँ तक सही मायने में देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर सभी तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए हैं। अब जो अगले यानी कि जो आगे का समय है वो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, ठीक है ना। इन केस किसी क्वेश्चन में ज़रूरत होगी तो वो बताएंगे, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बताएंगे, बट मॉडल्स के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं हम, बट आगे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। सो फटाफट से इसको नोट करेंगे एंड देन लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। सो अब जरा बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चों। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2, the x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए सबसे वैसे हालांकि मैंने आपको रफ फिगर बनाने का आइडिया तो दिया ही है कि भाई पॉजिटिव स्लोप है। देखिए यहां से जो मैंने आपको आइडिया बताया था, कि यार स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो लाइन तो ऐसे होगी, तो यानी कि लाइन का आइडिया तो मैंने देख के लगा लिया, बट टू बी ऑन द सेफर साइड हमें थोड़ा लाइन एक्यूरेट ड्रॉ करनी चाहिए, स्पेशली खासकर जब सिर्फ लाइन हो, है ना, क्योंकि मामला इधर से उधर हो सकता है ना रफ फिगर में, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, आसान भी काम है ना, बहुत आसान काम है। सो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आराम से ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं बच्चों बहुत ध्यान से। इट इज y इक्वल टू 3x प्लस 2, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू हो जाएगी 2, सो इट इज 1 और 2, ठीक है। सो दिस इज 0.0, एंड व्हेन y इक्वल्स टू 0 x विल बी -2/3, सो इट इज लाइक -1 -2, -2/3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, है ना, -2/3। दिस पॉइंट विल बी समवेयर अराउंड, ये जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा -2/3, 0, ठीक है।
ओके, अब इस फिगर में देखो लोचा क्या है ना, बहुत ध्यान से देखिए। हमें क्या कहा गया है, अब आप इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो, जरा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो। अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को जरा ड्रॉ करते हैं। ये देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन कुछ आपको ऐसे नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है बच्चों, बहुत ही ध्यान समझिएगा। आपको x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू -1 तो ये रहा, और x इज इक्वल टू +1 जो है वो आपका कहीं ना कहीं ये रहा, ठीक है। अगर आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना है ना, फिर से मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन आई है ना, यहां पे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन आई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस, ठीक है ना, एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब मैंने एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। दो कर्व्स हो गए, एंड एक्स इक्वल्स टू -1। नाउ बहुत ध्यान से देखना, दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू -1, राइट, एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1, सो एक्स इज इक्वल्स टू 1 विल बी लाइक दिस, x इक्वल्स टू 1 विल बी लाइक दिस, है ना। सो इसको थोड़ा सा मैं अगर और एक्सटेंड कर दूं, इसको थोड़ा सा मैं अगर और एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाली जो लाइन है थोड़ी और ऊपर जा सकती है। सो टेक्निकली अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला और ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, मैं बताता हूं आपको। देखिए लाइन जो है आपकी एग्जैक्टली ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये कैसी है, y इक्वल टू 3x + 2। सो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है, यानी कि जो शेडेड एरिया है या रिक्वायर्ड एरिया है, जो एरिया मुझे निकालना है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा। ये एरिया कितना होगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 dx फ्रॉम -1 टू -2/3, और इस वाले पार्ट को मैं मॉडुलस के अंदर रखूंगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बिलो है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई क्या, जल्दी से बोल दो। प्लस फिर मैं 3x + 2 जो एरिया है, लाइन है ना, लाइन है, लाइन के अंदर एरिया इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम कहां से कहां तक, -2/3 से लेके और x इक्वल टू 1 तक, ठीक है ना। और अब मैं कोई भी मॉडुलस नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तो एरिया एक्स एक्सिस के अबव ही है, एक्स एक्सिस के अबव ही है, ठीक है भैया। सो समटाइम्स जब आप फिगर फाइनल बन जाएगी, क्योंकि देखिए ओरिजिनल फिगर तो साफ ही थी, उसके बाद सड़ाया हमने है, तो इसलिए साफ से सड़ाने तक का सफर पे आप फोकस बनाए रखें। अदरवाइज आपको कोई एकदम से रेंडमली इस टाइम पे क्लास आ जाए तो उसको इस फिगर में कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। बट ये फिगर जो है हमने खुद अपने हाथों से बिल्कुल प्लेन बोर्ड से फिर हमने ये फिगर बनाई है, बिल्कुल साफ सुथरी से ये सड़ी हुई फिगर बनाई है, तो इसलिए सभी बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है ना। सो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x² / 2 + 2 का 2x, ठीक है ना, एंड लिमिट रखेंगे भैया हम लोग -1 से -2/3, एंड यहाँ पे मॉडुलस रखेंगे, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x का, इट इज़ 3x² / 2 + 2x, राइट, एंड -2/3 से 1, ठीक है ना। अब हमें ये थोड़ा सा क्या चाहिए भैया, अब हमें थोड़ा सा एरिया चाहिए, है ना। एरिया मतलब हमें भी खुद थोड़ी सी जगह चाहिए, हमें भी थोड़ी सी जगह चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए भाई प्लीज़ हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें। ठीक है। सो इट इज़ लाइक क्या हो जाएगा, -2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/9, सो इट इज़ 3/2 × 4/9, ठीक है, प्लस 2 × -2/3, ठीक है, माइनस इट इज़ -1 का स्क्वायर यानी कि 3/2 माइनस का 2, ठीक है, राइट है, प्लस इट इज़ 3/2 + 2 माइनस इट इज़ 3/2 × -2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9, ठीक है, एंड ठीक है, और -2 × 4/3,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, जल्दी से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए फिर से। 3x² प्लस अपॉन 2 प्लस 2x माइनस 1 से माइनस 2/3, 3x² अपॉन 2 प्लस 2x, ठीक है, माइनस 2/3 से 1, तो अब माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस, ठीक है, 2 इंटू माइनस 2/3, ठीक है, माइनस इट इज़ 1, माइनस 1 रखेंगे तो इट इज़ ऑब्वियसली 3/2 माइनस 2, ठीक है, फिर प्लस 3/2 प्लस 2 माइनस 3/2 इंटू 4/9 माइनस का, ओके। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं, थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है, सो इट इज़ मॉडुलस 2/3 और माइनस का 4/3, ठीक है, और इट इज़ 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1/2, ठीक है, ठीक है भैया, प्लस इट इज़ 2 दूनी 4 3 7/2, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 तिया 9, सो 2/3 माइनस 4/3। कुछ समझ में तो आ रहा है यार क्या हो रहा है ये। सो माइनस का 2/3, ठीक है, और प्लस का 1/2, ठीक है भैया, प्लस 7/2 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2/3, ठीक है, इट इज़ 6, 2 दूनी 4 माइनस का 4, सुनिए सुनिए सुनिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस का 4 और प्लस 2 तिया 6 प्लस का 3, ठीक है ना, मॉडुलस के अंदर, और यहाँ पे 6, 2 दूनी 2 तिया 6 और 3 7 21 प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4। सो फाइनल आंसर विल कम आउट एज माइनस का 1/6 यानी कि प्लस का 1/6 एंड 21 और 4 25, ठीक है, बटे 6, तो 26/6 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या भी कर सकते थे, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल के एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स निकाल ही लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आराम से। 26/6 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द फाइनल आंसर। फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, है ना। सो कैलकुलेटिव पार्ट है तो इसलिए टाइम तो लगता ही है। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, चलें क्या आगे, जल्दी से बताइएगा, है ना, फर्दर प्रोसीड करें क्या। वेरी गुड, फटाफट से नोट करिएगा, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके सो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इट इज कह रहा है कि द स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x प्लस 3। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x प्लस 3। देखिए कभी भी ये ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, तो ये बच्चे का गेम है ना। क्या बच्चे का गेम है, देखो बताता हूँ भाई। जाहिर सी बात है, मॉडुलस क्या करता है, एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। कैसे बनाता होगा, बेसिकली नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव और दे देता है, ऐसे बनाता है, और पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव ही रखता है। सो यानी कि अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हुई या 0 हुई तो मॉडुलस का कोई काम ही नहीं है भाई। लेकिन अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हुई, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और देके उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है भैया, यानी कि इसको हम लोग फर्दर क्या लिख लिया भैया, इट इज x प्लस 3 फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड फॉर x लेस देन -3 इट विल बी -x -3। ठीक है, ऐसे करके हम लोग फंक्शन का क्या कर देते हैं, ग्राफ तोड़ लेते हैं। ठीक है ना। एक बार हमने फंक्शन का ग्राफ तोड़ा तो देखो कितना आसान है इसका फिगर बनाना। कैसे, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। दिस इज x एक्सिस, नाउ -3, अब देखिएगा 0 -1 -2 एंड -3, है ना। गेम इधर चल रहा है भैया, है ना, गेम इधर चल रहा है। सो -4 -5 एंड -6। ठीक है, सो यहाँ पे 0 पे तो अपन y एक्सिस भी ड्रॉ कर देंगे। अब देखना बच्चों बहुत ध्यान से, जब x की वैल्यू कहाँ पे, भैया बहुत ध्यान समझना। देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू -3 और -3 से बड़ी है
तो फंक्शन हमारा x प्लस थ्री है। तो यानी कि -3 पे भी क्या वैल्यू होगी, -3 + 3 0, सो -3 पे वैल्यू आ गई 0। अच्छा, और -3 से आगे ये फंक्शन है ना, -3 से आगे देखिए बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या कह रहे हैं कि x = -3 से बाद में, यानी कि यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फंक्शन हमारा y = x प्लस 3 है। सो 0 पे कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 है ना, 0 पे कितनी वैल्यू होगी 3। सो ये हमारा ग्राफ जा रहा है, ये y = x प्लस 3। और अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, सो -3 के लेफ्ट में कितना है फंक्शन, y = -x - 3। सो अगर x की वैल्यू में -6 रख दूं तो -6 + 6 - 3 यानी कि प्लस का 3। सो यानी कि इट विल, है ना, बहुत ध्यान से देखना, हाँ इसी लाइन में आएगा ना, यस यश 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 यश। अब देखिएगा, ये देखिए हमने क्या करा, -3 के लेफ्ट में बच्चों फंक्शन क्या है, y = -x - 3। सो x = -6 रखा तो -6 यानी कि +6 - 3 प्लस का 3, ठीक है ना। सो दिस ग्राफ इज y = -x - 3। क्लियर है बच्चों, ऐसे करके हम लोग एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कितना भी खतरनाक हो ड्रॉ कर सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। तो उसने कहा स्केच द ग्राफ, हमने ग्राफ स्केच कर दिया भैया, हमने ग्राफ स्केच कर दिया, ठीक है, हमने ग्राफ स्केच कर दिया। अब बच्चों बहुत ध्यान समझेंगे, उसने कहा इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, यानी कि -6 से लेके और 0 तक अपने को इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल, यानी कि अपने को ये एरिया चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये सिमेट्री है, सिमेट्री दिख रही है आपको? अरे बच्चों बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल ही पाथ देता है ना, सिमेट्रिकल पाथ देता है। और अगर आप देखें तो जो विड्थ है वो भी 3 यूनिट और 3 यूनिट ही है। सो यानी कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, ठीक है। और मेरे को जो एरिया चाहिए है ना, यानी कि -6 से लेके 0 तक मॉड्यूलस x प्लस 3। और अगर कोई बच्चा ये सिमेट्रिकल वाला पॉइंट भी नहीं आजमाना चाहता तो मैं सिंपल बता देता हूँ। तो फिर तुम एक काम कर लो भैया, इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो, किसको, -x - 3 को, कहाँ से कहाँ तक, -6 से -3 तक, और -3 से 0 तक, देखो -6 से -3 तक ये वाला कर्व इंटीग्रेट कर दो, -3 से 0 तक ये वाला कर्व इंटीग्रेट कर दो। सो इट इज x प्लस 3 dx। बस अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है और अपना आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चों आंसर, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इट विल कम आउट एज -x² इंटीग्रेशन -3x राइट फ्रॉम -6 to -3 प्लस x² प्लस 3x, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके और 0 तक, ठीक है। नाउ अब बहुत ही ध्यान से समझना, वैल्यू पुट कर रहा हूँ भैया, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। इट इज -3 का स्क्वायर 9, तो -9/2 और -3 इंटू -3 यानी कि प्लस का 9, ठीक है भैया। माइनस 6 का स्क्वायर 36/2, ठीक है, और प्लस का 6 × 18। अब ये वाली वैल्यू मैं पीछे ले जाऊंगा भैया, है ना, क्योंकि यहाँ पे निकाल नहीं पाऊंगा मैं। एक काम करता हूँ, इसका आंसर मैं आगे निकालता हूँ ना, आगे चल के निकालता हूँ। चलो तो लिखते हैं भैया, लिखते हैं, चलते हैं आगे। सो इट इज -x²/2, ठीक है, माइनस का 3x, -6 से लेके -3 प्लस x² प्लस 3x -3 से लेके 0, ठीक है। सो जरा यहां पे देखेंगे भैया, इट इज -3 अपर लिमिट रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 9 -6 का स्क्वायर 36/2 प्लस 18 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0 0 0 है ना,
-3 का स्क्वायर 9/2, तो माइनस का 9। सो कितना आ जाएगा भैया? 2 9 18 में से 9 गया 9, तो 9/2 माइनस 36 दूनी 18 है ना, 18 दूनी 36, और ये कट गया भैया, है ना, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है, और इसको देखेंगे तो इट इज़ 2 9 18 में से 9 गया 9, है ना। अरे बोलो ना भैया, बोलो ना। 2 9 18 में से 9 गया 9, माइनस का 9/2। ठीक है, सो इट इज़ प्लस का 9 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा ना। ठीक है, सो दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। और वैसे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के हिसाब से भी अगर आप निकालते तो ये 3 और ये 3, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और ऐसे करके 2 एरिया, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स ही आते। ठीक है भैया, सो 9 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए भैया, अरे जल्दी से बोल दीजिए भैया। ये वाइट पैच किस चीज का आ रहा है? इसको जरा ठीक करना पड़ेगा। ओके, करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे? वो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। सो देखिए, आप क्वेश्चंस में वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यार क्या चल रहा है अब गेम, है ना। अब क्वेश्चन में वेरिएशन आ रहे हैं, तो डिफरेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में अब आपको एरिया पूछा जा रहा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ सबको पता होता है ना। साइन एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है भैया, राइट। अगर एक बच्चा अगर 12वीं क्लास में और उसको साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ नहीं पता ना, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है। मतलब ये ऐसी बात है जैसे एक 5वीं क्लास के बच्चे को ABCD ना आना, ठीक है। सो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया बच्चों, है ना। सो दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स का जो एरिया है बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई तक। सो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए। लेकिन मेरी बात समझिएगा, 0 टू π/2 इंटरवल में जो एरिया हमें मिलता है वही एरिया हमें π/2 से पाई में मिलता है, सिमेट्रिकल, है ना। आप चेक करेंगे, वही एरिया हमें पाई से 3π/2 में मिलता है, और वही एरिया हमें 3π/2 से 2 पाई में मिलता है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मुझे क्या करने की जरूरत है बच्चों? अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया तो पूरा ही है, 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स a, है ना। लेकिन रिक्वायर्ड एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना, ये तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए ही चाहिए है, लेकिन रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करने के लिए मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? मात्र इतना, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या होगा भैया? इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स a। अब a क्या है भैया? इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, यानी कि 4 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, एंड फ्रॉम 0 टू π/2 इट इज 4 टाइम्स, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया? इट इज माइनस कॉस π/2, है ना। चाहो तो इस माइनस को आप बाहर ले सकते हो, माइनस का 4। अभी एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सो इसलिए अभी मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अगर फर्दर सॉल्व तो करो, तो cos 90 माइनस cos 0 है, क्या बोलती पब्लिक? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता तो माइनस कॉस एक्स ही है ना भैया। अरे बोलो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ही होता ना। हाँ, सो माइनस कॉस एक्स, ओके, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, एंड cos 90 माइनस 0, cos 90 तो 0 होता। अरे सही तो है यार, काय को अपन पगला रहे हैं यार।
0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये फाइनल एरिया 4 स्क्वायर यूनिट 7 हो गया, है ना। यानी कि साइन के एक खांचे में 1 स्क्वायर यूनिट एरिया होता है भाई, याद रखना भाई, 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट, तो 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। सो यानी कि 0 से π/2 तक साइन एक्स हमें क्या देता है, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया देता है, 1 स्क्वायर यूनिट। क्या बात है, क्या क्या ब्यूटी है ना ट्रिग्नोमेट्री की है। चलिए, तो 4 साइंस 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है भैया। तो ये यहां तक हम लोग वन शॉट को अपना हाफ वे कर चुके हैं, ठीक है। एंड अब आगे हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर क्वेश्चंस में और अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है। चलें आगे। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। सो देखिए, दो चीज़ें हैं, है ना, इसमें सीखने वाली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब भी y इक्वल टू एक्स पावर ऑड नंबर होगा, राइट, तो कर्व कुछ इस तरीके से होता है, राइट। एंड y इक्वल टू अगर x पावर इवन नंबर होता है तो कर्व कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक तो ये समझ के चलिए। तो यहां पे y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो डेफिनेटली इसका मतलब कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड x इक्वल टू -2 से लेके और x इक्वल टू 1, है ना। तो एक्यूरेट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे से ही काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सिमेट्री नहीं है, साफ साफ यहाँ पे 2 विड्थ है, यहाँ पे 1 यूनिट विड्थ है, ठीक है। बस ये फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब है। सो बेसिकली द रिक्वायर्ड एरिया, अब देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, है ना, कर्व की बात कर रहा है वो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एंड x इक्वल्स टू 1, राइट। सो बेसिकली हमको क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करने से आ जाएगा, ये वाला एरिया फ्रॉम -2 से लेके कहाँ तक, x इक्वल टू 0 तक ना, ये लाइन तो x इक्वल टू 0 है, ठीक है। और इसको अपने को रखना पड़ेगा मॉड्यूलस में, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया है, क्योंकि x एक्सिस के नीचे का एरिया है, प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब डी एक्स, कौन से वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एक्स क्यूब डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 तक, ठीक है बच्चों। सो ऐसे करके अपने पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। जरा फटाफट से सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे सॉल्व होगा भैया ये, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इट इज x पावर 4/4, ठीक है, एंड लिमिट फ्रॉम -2 से 0 तक, प्लस x पावर 4/4 लिमिट फ्रॉम 0 से 1 तक, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 0/4, तो 0 ही हो जाएगा, -2 की पावर 4, तो यानी कि 16/4 इस माइनस का 4, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 0/4, तो इट मीन्स इट विल कम आउट 4 + 1/4 एंड हैंस 4 चौक 16 और 1 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। सो 17/4 स्क्वायर यूनिट्स पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे अब 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है आपको, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मजा आ रहा है क्या, जल्दी से बोलिएगा, है ना, फुल ऑन मजा, यस, जिंदगी में मजा आते रहना चाहिए। चलिए, सो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ना, सो 8th क्वेश्चन पे आने का मतलब अभी 4 और क्वेश्चन रहेंगे बस हमारे पास, है ना, एक ये क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन, ठीक है। सो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ओ हो, ये कर्व जो है इसको बनाना बहुत जरूरी है। सो y इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलस x को जरा थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे बच्चों। जब अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो मॉड्यूलस का कोई काम नहीं है, ठीक है। जब अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव होगी, तब अपन क्या करेंगे, x को एक नेगेटिव दे देंगे, ठीक है। सो टेक्निकली जो हमारे पास फंक्शन आया है वो ऐसा आया है, राइट, इट इज -x² फॉर x लेस देन 0।
सो अगर आप इस कर्व की प्रोफाइल देखेंगे, सो टेक्निकली क्या आ रहा है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप प्रोफाइल आ रही है, एंड जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस टाइम पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना. सो दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये कर्व की हमारी प्रोफाइल आ गई है. वो कह रहा था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1, राइट, x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1. ठीक है. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1. तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा. ठीक है. सो ठीक है भैया, निकाल देते हैं रिक्वायर्ड एरिया, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही रिक्वायर्ड एरिया. अब देखिए इस वाले एरिया को निकालने के लिए मुझे ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 0 तक. ठीक है ना. सो -1 से लेके 0 तक. ठीक है. ठीक है भैया. प्लस फिर 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक इट इज़ एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है. तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -x³ और ना मॉडुलस लगा हुआ है अपने पास बाहर. ठीक है. इट इज़ -1 to 0. अरे कैसे भी लिख लो यार. सो दिस इज -x³ का फ्रॉम -1 to 0 मॉडुलस लेना है, प्लस x³ का 0 to 1 लिमिट्स लेनी है. तो कितना हो जाएगा भैया, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोल दो भाई, क्या हो जाएगा. थोड़ा सा तुम भी पार्टिसिपेट कर लिया करो वीडियो में, हैं जी, पढ़ते समय. क्या बोलती पब्लिक, बताओ 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 बताओ. यस. सो अब देखिएगा x³ 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा. -1 का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, इट इज +1/3 है ना. टेक्निकली माइनस तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस है ये, फिर लोअर लिमिट रख के तो ये +1/3 आ रहा है. ठीक है. सो प्लस इट इज 1 है ना, ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज 1/3 माइनस 0. सो इट इज 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3. या इट इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स. चेक कर लो, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स चेक कर लो. सो 2/3 विल बी द राइट आंसर. क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताइएगा. मजा आ रहा है पढ़ते हुए, चीजें क्लियर हो रही हैं, जल्दी बोल दो यार, अरे बोल दो ना. ठीक है. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों, फटाफट से प्लीज इसको नोट करिएगा. नाउ वी हैव 4 मोर क्वेश्चंस. 4 और क्वेश्चंस हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि वो है अगला क्वेश्चन, और वो है सैंपल पेपर से. और ये सैंपल पेपर से क्वेश्चन है इसलिए बहुत बढ़िया है. और इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना. इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं. सो आइएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. यहां पे अगर आप देखें बहुत ही ध्यान से, सो मेक अ रफ स्केच, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. तो सबसे पहले तो मेक अ रफ स्केच. अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, इस बात को मैं ना पूरा लिखता हूँ. सो बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और कोई भी फिगर सेट ऑफ पॉइंट्स ही होती है, ये बात मान के आप चलें. ठीक है ना. सो यहाँ पे हमारे को उसने डिफरेंट सेट ऑफ इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं. ठीक है. और मैं आपको ये सेट ऑफ इनइक्वलिटीज़ जो हैं, जो डिफरेंट सेट ऑफ इनइक्वलिटीज़ हैं, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों कि देखिए कैसे आपको एक रीजन मिलेगा एंड कैसे आप उसका एरिया निकालेंगे. ठीक है ना. तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है फिगर को ड्रॉ करना, है ना. क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एक एक करके इनइक्वलिटी उठाएंगे. ठीक है. सो 0, देखिए ये वाली इनइक्वलिटी उठाते हैं. सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू x² + 1. देखिए बच्चों इस इनइक्वलिटी के अंदर 2 इनइक्वलिटी, कौन कौन सी इनइक्वलिटी है. एक तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर एक तो इनइक्वलिटी क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो y 0 या 0 से बड़ा कब होता है, x एक्सिस
और उसके ऊपर आपका y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस और उसके ऊपर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ये सभी को पता है। अब दूसरी इनइक्वलिटी पर आ जाओ, y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। देखिए, इनइक्वलिटी सॉल्व करने से पहले आपको इक्वलिटी सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, सो देखिए ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है जिसमें अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर आप x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू 1 मिल जाएगी और फिर x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके का एक आपको पैराबोला मिल जाएगा। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप चाहें तो 2-3 पॉइंट्स रख के भी दे सकते हैं, बट ये एक पैराबोला ही है। ठीक है ना, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, सो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस c, ये एक पैराबोला ही होता है। ठीक है ना, या एक्स स्क्वायर प्लस और इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर राइट प्लस और माइनस सी, ये भी पैराबोला ही होते हैं। यानी कि वो जो हमने पैराबोला लिखवाए थे आपको, यहाँ पे जो हमने पैराबोला लिखवाए थे, अगर यहाँ पे इस साइड में कोई कांस्टेंट लिखा है राइट या माइनस कांस्टेंट लिखा है तो आप पैराबोला को शिफ्ट कर सकते हैं उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं हम लोग उसी क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, सो दिस इज, अब हमने ये कर्व तो ड्रॉ कर लिया, ये कर्व तो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं रख के देखता हूं 0 0 इसके ऊपर, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1। हाँ बिल्कुल ट्रू बात है। तो ये हमें 0 0 की तरफ, 0 0 क्या है, ये 0 0 है, ये तो इसकी तरफ का एरिया देगा, इसकी तरफ का एरिया देगा। ठीक है, ये हमें इसकी तरफ का एरिया देगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। सो हमने क्या करा, अभी फिलहाल 2 सेट ऑफ इनइक्वलिटीज को कवर कर लिया। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है ना? फटाफट से इसको नोट करेंगे प्लीज। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं क्योंकि मैं अब दूसरी इनइक्वलिटी उठाने वाला हूं। दूसरी इनइक्वलिटी मैंने कौन सी उठाई, ये वाली। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो देखो ये वाली तो अपन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली तो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूं। मेरे को सॉल्व करनी है ये वाली, है ना, y लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले तो मैं इनइक्वलिटी से पहले स्ट्रेट लाइन यानी कि इक्वेशन सॉल्व करूंगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कैसा हो जाएगा भैया, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये यहां से लेके एंड व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो ये x इक्वल टू 1 पे राइट वी विल गेट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल टू 2 यहीं पे है। ठीक है, सो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है भैया, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा, इस इनइक्वलिटी में भी मैं अगर 0 0 पुट करके देखता हूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, बिल्कुल ट्रू बात है। तो यानी कि ये भी हमें इधर का एरिया ही दे रही है। ठीक है, क्लियर है भैया? अब बहुत ही ध्यान समझिएगा, यहां तक भी क्लियर है सभी को? प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज, है ना। ओके, अब मैं तीसरा सेट ऑफ इनइक्वलिटीज उठाऊंगा, है ना। तीसरा सेट ऑफ इनइक्वलिटीज ये, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 या 0 से बड़ा कहां होता है? अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, x 0 होता है y एक्सिस पे और 0 से बड़ा होता है इधर, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y एक्सिस के राइट साइड में होता है। ठीक है, और x लेस देन और इक्वल टू 2। सो x लेस देन और इक्वल टू 2 से सॉल्व करने से पहले मैं x बेसिकली मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू 2 पहले इसको सॉल्व करूंगा ना। सो x इक्वल्स टू 2 कहाँ है लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन यहाँ पे है ना। सो ये x इक्वल टू 2 लाइन हो गई और x की वैल्यू क्या रहनी है, 2 से छोटी रहनी है राइट। तो 2 से छोटी तो इधर साइड रहेगी ना, इधर साइड। सो ऐसे करके हमें क्या निकालना है, एक कॉमन रीजन निकालना है, एक ऐसा रीजन जो सारी सेट ऑफ इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करे, सारी सेट ऑफ इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करे। और उसने यही कहा था कि स्केच द रफ फिगर। कह रहा अब इस सारी सेट ऑफ इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करते हुए रीजन कौन सा होगा, देखो ये वाला,
ये रीजन होगा सारी सेट ऑफ इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको इस रीजन का एरिया भी चाहिए, तो देखिए अब इस रीजन का एरिया भी निकाल देंगे। इस रीजन का एरिया निकालने के लिए, है ना, एरिया यानी कि रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो एरिया हमें निकालना है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड एरिया दो हिस्सों में निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए अगर आप बहुत ही फिगर को बहुत क्लोज देखें, अगर आप फिगर को बहुत क्लोज होके देखें ना, फिगर में अगर आप थोड़ा सा नजरें गड़ा के देखें, तो आपको एक तो ये एरिया चाहिए और आपको एक ये एरिया चाहिए और आपको एक टेक्निकली ये एरिया चाहिए। यानी कि पिंक एरिया निकालने के लिए आपको ये दो एरिया चाहिए। तो ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, इसको निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ये लाइन क्या थी? 1 थी, है ना। उसने बोला था ना, ये पॉइंट तो हमने लिया था ना कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 ली थी हमने, ऐसे करके, ठीक है ना। सो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, राइट। लेकिन ये कोई सही आइडिया नहीं लगा, है ना। टेक्निकली ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 ले लिया था, तो इसलिए ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 है। ये तो रफ फिगर है। मे बी अगर आप यहाँ पे 1 ले रहे हो तो टेक्निकली ये अगर 1 है तो 2 तो यहाँ होना चाहिए, 2 तो यहाँ होना चाहिए, तो ये रफ फिगर है। सो टेक्निकली हमने ये जो x इक्वल टू 0 से 1 तक की हमने लिमिट ले ली है, ये हमने अभी गलत ली है ना। हमें इसे चेक करना चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए हमारे पास ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बच्चों सुनो, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमें वो निकालना पड़ेगा। ये टेक्निकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का? एक तो इसके अंदर ये इन्वॉल्व है और एक इसके अंदर स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व है। आप चेक करो, फिर से देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को स्टडी करना चाहता हूं बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को स्टडी करना चाहता हूं तो एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो कर्व है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे को ये वाला वैल्यू देगा, है ना। उसी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे को, देखो इसके दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई। मेरे को किससे मतलब है? एक्स कोऑर्डिनेट से, क्योंकि वो हमें क्या देगा? ये वाला लिमिट देगा। तो मैंने क्या करा, फटाफट से मैंने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला की इक्वेशन दी, और स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो इन दोनों को मैंने इक्वेट करा तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स आ गया। सो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? या तो 0 आएगी, एक्स इक्वल टू 1 आएगी, है ना। तो बेसिकली मैंने इक्वेट कर दिया, y इक्वल टू वाई कर दिया। सो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। सो एक्स की वैल्यू देखिए, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला या तो x इक्वल टू 0 पे अपने एक दूसरे को टच कर सकते हैं या 1 पे टच कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पे। तो यानी कि वो हमारी लिमिट सही थी, उस टाइम पे सही थी। नाउ प्लस अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया क्या होगा? मुझे स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 से लेके, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये है x इक्वल टू 2, ठीक है। सो यानी कि 1 से लेके 2 तक, बस ये अपने को एरिया निकालना है। तो ये एक क्वेश्चन है। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली आपको कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंकिंग मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स एंड 1 to 2। सो इट इज़ 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 2 दूनी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये एरिया जो है वो हमें निकालना है। अब ये एरिया निकालेंगे, उसके लिए जगह चाहिए, तो ये हटा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। और ये कितना हो गया भैया? 1/3 प्लस 1, इट इज़ 3 एकम 3 और 1 4/3, और इट इज़ 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4,
और ये हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2। सो द अल्टीमेटली इसका मैं एलसीएम लूँगा तो 6, 2 चौक 8 प्लस 6 चौक 24 माइनस 2 तिया 6 3 तिया 9, तो 8 4 32 में से 9 गया। 32 में से 9 गया कितना होगा बच्चों? 32 में से 8 4 12, अरे सिंपल है ना यार, 23 बैठेगा ना, है ना। 24 में से एग्जैक्टली आपको एक ज़्यादा घटाना है, -8 8 तो घट ही जाएगा, तो 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। सो 23/6 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। सो बेसिकली क्या आ जाएगा आंसर अपने पास? 23/6 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। ठीक है, 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है भैया? जल्दी से बोल दीजिए 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। 23/6 स्क्वायर यूनिट्स फटाफट से चेक करिएगा। चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। तो ये था वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चले हम लोग अब आगे चलें क्या? 9th क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, चलें आगे। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, चलें क्या आगे? वेरी गुड बच्चों। सो अब हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस हैं वो भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन रिलेटिवली आसान है। ठीक है, तो आइए जरा इनको करते हैं हम लोग सॉल्व। सो इसको नोट करिए भैया, है ना, प्लीज़ फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको एक बार घर से खुद भी करके देखिएगा, खुद भी करके देखिएगा भाई। स्केच द रीजन बाउंडेड बाय 2x + y = 8, y = 2 एंड y = 4 एंड द y एक्सिस एंड ऑब्टेन द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 2023 में आया हुआ है। सो y = देखिए अगर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सो यहाँ से अपन बॉक्स बना सकते हैं। और कैसे कि जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, एंड देन y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, सो इस हिसाब से तो हमें अगर y को 8 लेना है, ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0,8 एंड 1 2 3 4, है ना, तो 4,0। सो एक स्ट्रेट लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। हालांकि एक्यूरेट फिगर की ज़रूरत नहीं है, बट रफ भी गलत आंसर ना दे दें, इसलिए अपन थोड़ा सा एक्यूरेट बना के चल रहे हैं। नाउ y = 2, y = 2 ये लाइन हो गई। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है? दिस इज 2x + y = 8, दिस इज y = 2 एंड दिस इज y = 3 4। सो y = 4, दिस इज y = 4 एंड द y एक्सिस, ठीक है। सो यानी कि अपने को ये एरिया चाहिए भैया, अपने को ये एरिया चाहिए। ऑब्टेन द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कर्व जो है वो x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, यानी कि 8 - y/2, यानी कि 4 - y/2। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस कर्व को, है ना, यानी कि 4 - y/2 को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दो आप, और कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 4 तक, है ना, 2 से लेके 4 तक। तो कितना आ जाएगा? इट इज 4y - y² / 2 तो ऑलरेडी था, 2 × 2, है ना। सो इट इज 2 to 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? आंसर देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 चौक 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16/4 यानी कि 4, माइनस 2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4/4 1। तो 16 में से 4 गया 12, माइनस 8 में से 1 गया 7, सो 12 में से 7 गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। और एक चीज़ समझ में भी आती है यार, क्या समझ में आती है कि इसकी लेंथ है 2, राइट, और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो इसकी जो हाइट है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठ रही है। सो समझ में तो आता है ना, समझ में तो आता है कि कहीं ना कहीं 2 × 2.5 कुछ करके, है ना, ऐसा करके कुछ एरिया होगा। सो हाँ, 5 स्क्वायर यूनिट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भैया। एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट फिर से रख के देख लें क्या, 4 - y/2, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन थी हमारे पास 8 - y/2, सो इट इज़ 4 - y/2, सो 4y - y²/2, तो 2 × 2 4, तो 4 चौक 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16/4, 4 माइनस
2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4/4 1, ठीक है। सो 8 में से 1 गया 7, 16 में से 4 गया 12, 12 में 7 गया 5, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। 5 स्क्वायर यूनिट्स क्लियर है भैया। तो 2023 में ये क्वेश्चन आया है ना, 2023 में। सो यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के हम लोगों ने 10 सवाल कर लिए हैं, तो 2 मोर क्वेश्चंस एंड देन दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो 1 शॉट है विल बी ओवर, ठीक है। सो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन पे। एंड 11th क्वेश्चन में उसने हमसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन 2023। सो डिफरेंट सीरीज एंड सेट्स में दिए हुए हैं क्वेश्चन। सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल्स टू 4। सो रेडियस डेफिनेटली कितनी होगी बच्चों, 2,0 होगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा एंड रेडियस इसकी 2 होगी, है ना, ऑन कंपैरिजन विद द x² + y² इक्वल टू r² से। सो कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल टू 1 जो लाइन है इससे आपका एरिया कट हो गया है। सो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए ना, ये वाला जो सेगमेंट है ये एरिया चाहिए। अब देखिए सबसे पहले तो सिमेट्री है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो मैं खाली ऊपर वाला निकाल दे रहा हूँ, खाली मैं ऊपर वाला निकाल दे रहा हूँ। सो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ y इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ √4 - x²। सो टेक्निकली जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, वो इस एरिया का दुगना है ना, ट्वाइस ऑफ ए है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए। ए कितना है बच्चों, ये एरिया कितना हो जाएगा बेसिकली 4 माइनस, बहुत ध्यान से देखना, इट इज √4 - x² dx। और मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, x = 1 से लेके x = 2 तक, है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर लाइन तो x = 2 की है ना। सो x = 1 से लेके x = 2 तक। तो देखिए बहुत सिंपल, कितना हो जाएगा, इट इज़ x/2, राइट, इट इज़ √4 - x², राइट, प्लस 4/2 sin इनवर्स x/2, ठीक है, एंड हैंस 1 से लेके 2 तक। तो देखिए यहाँ पे जब आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो लिमिट आपको अप्लाई करनी है, लिमिट आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। कुछ लोग तो लिमिट से इतना डर जाते हैं, वो डिफरेंशियल वाली लिमिट पे पहुँच जाते हैं, है ना, बट वो वाली लिमिट नहीं है, यहाँ पे सिंपल अपर लिमिट रखनी है। सो x की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 1 और 2 का स्क्वायर 4 - 4, यानी कि ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो 4/2 2 sin इनवर्स 2/2, तो sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस 1/2, ठीक है, और √4 - 1 यानी कि √3 आ जाएगा ना, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स 1/2 कितना देता है बच्चों, sin इनवर्स हाफ π/6, क्या बोलती पब्लिक, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री। सो 2 3 = 6, ठीक है। अब ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि 2, इट इज़ पाई माइनस √3/2 एंड माइनस π/3, सो इट इज़ 2π/3। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारे पास, फाइनल आंसर जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, इट इज़ 2 × ये कितना हो जाएगा, इट इज़ π - π/3 यानी कि 2π/3 माइनस √3/2, सो यानी कि इट मीन्स 4π/3 माइनस √3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है भैया, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स, 4π/3 माइनस √3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है क्या, ठीक है बच्चों। सो इसी के साथ नाउ वी विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन, है ना, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी। अच्छा, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन, ठीक है ना, तो हमने ट्वाइस ऑफ एरिया निकाल दिया। समटाइम्स क्या होता है कि अबव x एक्सिस पूछ लेता है तो सिर्फ उस टाइम पे सिंगल एरिया ए निकालना है ना, बट यहाँ पे हमने पूरा निकाला है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, ओहो हो, ये भी 2023 में ही है। सो क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के बाद जो सिलेबस बचा है उसमें से क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछे गए हैं। सो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = mx, राइट, m इज ग्रेटर देन 0 यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। सो y = mx लाइन है ये, और इस लाइन का अपने से क्या पूछा है भैया, एरिया पूछा है फ्रॉम x = 1 से लेके और कहाँ तक बच्चों, x = 2 तक। तो लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे
एंड x इज इक्वल टू 2 तक, राइट है। सो ये एरिया अपने को चाहिए। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया विल बी mx को इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक लिमिट लगाएंगे। m कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 1 से लेकर 2 तक। सो इट इज़ m 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 माइनस 1/2, सो यानी कि इट इज़ 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2 m स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, ठीक है ना। क्लियर है क्या? ओके बच्चों जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है? हाँ जी जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड बच्चों। सो एक बार क्विक रिव्यू कर लेंगे, क्विक रिव्यू। हालांकि इसके जो वन शॉट के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इजीली बड़े प्यार से कभी भी रिवाइज कर सकते हो। बट फिर भी एक बार हम लोग जरा फास्टली जरा एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं ना। तो ये वन शॉट था, और इसके अंदर हमने आपको एरिया अंडर द कर्व के बारे में बताया है ना, एरिया अंडर द एफ एक्स, एरिया अंडर द एफ वाई, एंड ये तो पॉजिटिव एरिया का जो कॉन्सेप्ट बताया था हमने कि बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव एरिया होता है, तो हम लोग उसको मॉडुलस देके पॉजिटिव एरिया बना देते हैं। देन सर्कल के बारे में बताया, स्ट्रेट लाइंस के बारे में बताया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड देन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, कब स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। देन पैराबोला के डिफरेंट केसेस बताया हमने आपको। देन क्वेश्चंस करे, ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने जो है जैसे यहाँ पे एलिप्स सिखाया आपको, और यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में सिखाया थोड़ा सा आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स पावर ऑड और एक्स पावर इवन कर्व के बारे में बताया आपको, ठीक है ना। एंड यहाँ से मॉडुलस फंक्शन अगेन ओपन करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड देन ये सैम्पल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको घर से फिर से एक बार फिर से करना है, ठीक है। तो क्या नाम जो है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनइक्वलिटीज़ का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमने आपको बताया इसके अंदर। एंड देन 3 क्वेश्चंस, दे वर रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस एंड दे वर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड ये वाला क्वेश्चन घर से फिर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वन शॉट में, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।